गुड इवनिंग एवरीवन, हाय। आई होप आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा होगा। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। अगर आप टैरो रिलेटेड रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं, आपको लगता है कि यहाँ से आपको गाइडेंस मिलती है एंड कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको यहाँ से मिलती है एंड समहाउ यू फील मोटिवेटेड ऑल्सो, ठीक है ना, आफ्टर सीइंग द वीडियोज़। सो आपको चैनल को फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि 10-15 थाउजेंड देखो लोग रीडिंग को देखते हैं। सबके जो सर्कमस्टांसेस वो डेफिनेटली अलग अलग होते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, नेगेटिव क्लेमिंग भी करते हैं। तो वो आपको देखना है कि आपको पॉजिटिव क्लेमिंग करनी है। ये देखो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती रीडिंग। लड़का भी देख रहा है तो उनका पार्टनर लड़की है, वो वेल अंडरस्टूड है। और अगर कोई लड़की देख रही है तो उसका पार्टनर लड़का है, वो वेल अंडरस्टूड है। तो था थी पे आप ध्यान मत दीजिएगा, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ टाइमलेस है, जब भी देखेंगे आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। कलेक्टिव है तो लड़का लड़की दोनों ही देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में सर्कमस्टांस डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन अभी किस तरह से चल रही है। कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, कुछ लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल होगा, कोई अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहा है, ठीक है ना। सो और सबसे पहली बात है कि अगर आपको विश्वास है चीज़ों में तो ही आपको रीडिंग देखना बनता है, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, काफ़ी सारे लोग लिखते हैं कि बकवास है, ऐसा नहीं होता, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखो सबकी लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा ही हो रहा होता तो किसी तरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना टैरो रीडिंग की, ना एस्ट्रोलॉजर की, ना किसी तरह की। हम चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने दिल दिमाग में लीजिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो लीव इट, ठीक है ना। आज हम देखने वाले हैं कि उनके इवनिंग थॉट्स आपके लिए क्या रहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं वो। कोई इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको मिल सकता है, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, कैसा रहने वाला है उनका थॉट प्रोसेस, क्या वो चेंज हो रहा है। आप रीडिंग्स अगर देख रहे हैं डेली बेसिस पे, क्या चेंज हो रहा है, क्या कुछ अप एंड डाउन है, कैसा चल रहा है उनका लाइफ में, राइट। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि आपने फ्री बोला है रीडिंग के लिए। मैं कभी फ्री नहीं बोलती रीडिंग के लिए। रीडिंग हमेशा पेड होती है, मैं नहीं, कोई भी टैरो रीडर। साथ में अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आप सेम नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, कॉल ना करें, आपको सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है। हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा रेट लिस्ट वगैरह, कितने टाइम की कितनी रीडिंग के चार्जेस हैं, और अकॉर्डिंगली यू कैन बुक योर रीडिंग। आफ्टर पेमेंट हम आपको टाइम बताते हैं। सो बेसिकली हमने कार्ड कट कर लिए हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही देखती हूँ कि हमारे कितने मेजर अरकाना कार्ड्स यहाँ पर आए हैं। तो 10 सन का कार्ड आया है मेजर अरकाना से, 10 स्ट्रेंथ का कार्ड आया है हमारे पास। उसके बाद हर्मिट है, मून है, ठीक है ना, हायराफेंट से। ये कार्ड हमारे पास जो आए कहीं ना कहीं मेजर अरकाना या मेजर चेंजेस को अपनी लाइफ, आप उनकी लाइफ की बताते हैं, आप दोनों की लाइफ का बताते हैं। सो अभी जो इस इंसान की करंट फीलिंग है, कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ में वापस आने के लिए कुछ ना कुछ तरकीब बना रहा है, सोच रहा है, ठीक है ना, कि किस तरह से वापस आ जाए, किस तरह से चीज़ों को दोबारा मतलब स्टार्ट किया जाए, किस तरह से मतलब चीज़ों को फिर दोबारा से प्रेजेंट किया जाए। हो सकता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी और ट्रस्ट मतलब अनट्रस्ट वाली भावना रही होगी। दोनों ने या तो एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, कोई छोड़ के चला गया, घोस्ट होकर चला गया। एंड कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है काफ़ी लंबा समय भी हो गया गैपिंग को। तो ही इज़ लिटिल कन्फ्यूज्ड, ही और शी जो भी हैं, कि चीज़ें ठीक हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। यहाँ पे हो सकता है ईगो एटीट्यूड भी बहुत रहा रहा हो। तो या तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, आप उनको पता नहीं एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या उनका जो अपना ईगो एटीट्यूड है उनको लग रहा है थोड़ा सा पीछे अब इसे रख के कहीं ना कहीं और फिर आगे चलना पड़ेगा। मगर ईगो एटीट्यूड रहेगा तो चीज़ें ठीक होने वाली नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इस बंदे के अंदर आ रही है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत अच्छी प्लानिंग ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने बिल्कुल आप पे ध्यान देना बंद कर दिया, या कुछ सुन नहीं रहे, या सोच नहीं रहे, या आपको देख नहीं रहे, ठीक है, स्टॉक नहीं कर रहे। बट डोंट वरी, ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, इनकी पूरी नज़र है आप में, ठीक है। बट ये है कि वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, उन्हें लग रहा है कि चीज़ें अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी, चीज़ें आगे जाके बेटर हो सकती हैं, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है। कुछ गुड न्यूज़ भी इनके पास होने के चांसेस हैं। अगर जैसे कि करियर रिलेटेड कुछ चीज़ थी तो काफ़ी अच्छा इन्होंने मुकाम हासिल कर लिया और या पैसा कमा लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में ये बंदा को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ से उन्हें लग रहा है कि आपको लेके कहीं बाहर जाना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ पर बहुत ज़्यादा तू मैं या लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उन्हें लग रहा है कि थोड़ा सा बाहर लेके जाना चाहिए, चीज़ें ठीक हों, ठीक है ना, ताकि हम चीज़ों को डिस्कस कर सकें। हम उसी माहौल पे रह के वही सब चीज़ों का डिस्कशन अगर करेंगे तो शायद उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो बेसिकली ये बंदा ये देख रहा है, एक न्यू बिगनिंग देख रहा है, एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ लिखना चाहता है जिसमें बहुत सारी ब्राइटनेस, बहुत सारी खुशियाँ होनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद आपके रिलेशनशिप से जलते थे या जेलस होते थे, या आप दोनों को एक दूसरे को साथ देखना पसंद नहीं करते, तो वो भी एक
पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर मैरिड थे तो उनके पेरेंट्स है कहीं न कहीं वो आप दोनों को देख के मतलब आप एक साथ देख के खुश नहीं थे, ठीक है ना? ये थोड़ी-सी नेगेटिविटी फैला रहे थे, तो वो भी चांसेस यहाँ पे हैं। या तो आपके पार्टनर ने अब अपने पेरेंट्स की या आपके पेरेंट्स की या आपने अपने पेरेंट्स की सुननी थोड़ी-सी बंद कर दी, अपने हिसाब से आप चलते हो तो उन्हें लगता है कि हमें अपने हिसाब से ही चलना चाहिए। तो पेरेंट्स वगैरह को थोड़ा-सा पीछे छोड़ के अपने हिसाब से चलने के लिए ये रेडी कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है ना? साथ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है कि आपके साथ जब भी वो रहते थे तो काफ़ी सारी सिचुएशन या सॉल्यूशन उनको ऑटोमेटिकली मिल जाते थे। एक प्यार था मतलब जिसमें कि वो आप उनसे चीज़ें डिस्कस कर सकते थे या उनको चीज़ें बता सकते थे, लाइक दैट इट इज़। या यू आर द वन जो बहुत ही ज़्यादा या तो सुलझे हुए या संभले में थे इंसान, जो कि उनके गुस्से को कहीं न कहीं सह लेता था, सुन लेता था, लाइक दैट। सो ऐसा लगता था कि आप में बहुत ज़्यादा माँ वाली प्रकृति है, ठीक है ना? मतलब जो मतलब चीज़ों को समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। एंड कभी-कभी मतलब गुस्सा भी थोड़ा बहुत आप में आ जाता था, जैसे होता है, बट आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा था, बहुत क्लियर थे एंड साथ में बहुत शांत और बहुत लॉयल और ट्रांसपेरेंट पर्सनैलिटी भी था, ठीक है? उनको लगता है इस रिलेशनशिप में बहुत इनफ़ाइनाइट पॉसिबिलिटी थी कि आगे बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकते थे। बट समहाउ नेगेटिविटी के चलते और यहाँ पे ऐसा भी होने के चांसेस है या तो आपके पार्टनर पे किसी ने ब्लैक मैजिक या कुछ नेगेटिविटी थ्रू करी है, इस वजह से वो आपको छोड़ के चले गए उस रास्ते से, ठीक है ना? या फिर हो सकता है ये किसी और की तरफ ये अट्रैक्ट हो गए थे, वहाँ पे इन्हें धोखा मिला है, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो ये आपकी लाइफ से चले गए या बेटर समझा इन्होंने जाना, लाइक दैट। या फिर अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो उनकी या तो वाइफ़ को या हस्बैंड को पता चल गया तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं नेगेटिविटी और ज़्यादा ना बढ़ जाए। सो बेटर है इस टाइम पे मैं जो ये कम्युनिकेशन था या मतलब जो भी बातचीत थी इन सबको बंद कर दूँ, दैट इज़ मोर बेटर, ताकि आपकी लाइफ में कोई भी हिंड्रेंस ना आए। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है उनका आपको बॉयकॉट करने का, आपसे दूर जाने का या बातचीत या फिर नो कॉन्टैक्ट में जाने का, ठीक है ना? कुछ लोगों ने जगह चेंज करी है, लोकेशन चेंज करी है एंड बट मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका पार्टनर है ना, समहाउ ही इज़ थिंकिंग कि दिमाग से तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि भई रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वो बिल्कुल गिव अप वाली पोज़ीशन में आ गए हैं, ठीक है? अगर वो किसी और रिलेशनशिप में तो उसमें भी, मगर उनको लग रहा है कि एक बार आपसे बात करना दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, एक बार चीज़ों को बात करके सॉर्ट आउट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। या तो ऐसा हो सकता है जो करंट जहाँ पे भी थे मतलब आप दोनों हो या तो सेम जगह पे रह रहे हो या जैसे भी है, बट वो वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो बट वो चाहते हैं कि एक बार आपसे कम्युनिकेशन कर ले। जैसे होता है ना, बंदा कहीं पे जॉब करने आया होता है और फिर उसका वहाँ पे अफेयर स्टार्ट हो जाता है एंड वहाँ पे बन नहीं रही है, उनको लग रहा है कि कहीं और मूव ऑन उन्हें करना चाहिए, किसी और को जॉब को देखना चाहिए। तो उन्हें लग रहा है कि एक बार थोड़ा-सा चीज़ों की क्लैरिटी आपको दे दे ताकि वो यहाँ से फिर आगे निकल सके। ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जाने अगर कोई कि आपस में अगर अभी नहीं बन रही है तो मुझे काफ़ी कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग जाने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि भैया शिफ्ट करनी है जगह, या तो कहीं और जाना है, जॉब चेंज करनी है या मकान चेंज करना है, घर चेंज करना है, इस तरह से। उसके बाद हमारे पास आया द हर्मिट का कार्ड, जो कि कहता है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ में पहुंच नहीं पा रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जैसे कि ये चीज़ घटी है तो क्यों घटी है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। इमोशंस जो है ना इनके थोड़े से स्टक हो गए हैं अभी। अभी ही इज़ वेरी वेरी जिसे हम कह सकते हैं ना, प्रैक्टिकल वाली सोच इनकी है कि चीज़ें हुई है तो क्यों हुई है, किसकी गलती है, क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए और आगे ऐसा क्या करना चाहिए ताकि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, बहुत ज़्यादा यू नो दैट किसी से बातचीत वगैरह नहीं कर रहे, चीज़ों को सोच विचार करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए शायद उनका पार्टनर उनसे बड़ी उम्र का या एक मैरिड और एक अनमैरिड वाली भी सिचुएशन होने के चांसेस हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। अगर जाना है, ठीक है, तो कमिटमेंट देनी है या नॉर्मली रिलेशनशिप चलाएँ या फिर एक फ्रेंडशिप ही रखें, लाइक दैट। सो वहाँ पे थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न मुझे दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इस बंदे का चल रहा है। हो सकता है दूसरों के लिए बहुत अच्छा ये गाइडेंस देते हों, एज़ अ मेंटर बहुत ज़्यादा हो, या तो टीचर हो या तो फिर किसी कंपनी के अंदर ये कुछ मैनेजरियल पोज़ीशन में हो, जहाँ के काफ़ी सारे लोगों को ये कुछ अच्छा बता रहे हैं, ठीक है ना? कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, या लोग इनकी जो लाइक इनका जो काम है, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। तो उन्हें लग रहा है बट अपने ही रिलेशनशिप में मैं बहुत ज़्यादा फ़ेल हूँ, मैं चीज़ों को नहीं समझ पा रहा, नहीं समझा पा रहा, लाइक दैट। सो उसका रीज़न क्या है,
ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास द मून का कार्ड आया है। 2 सिचुएशन इनकी लाइफ में हो सकती है, या तो एक तरफ इनका पैसा वाली सिचुएशन है कि भैया इन्हें पैसा कमाना है या आपकी तरफ जाएँ, ही डू नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग। शायद ये जितना कमाना चाहते थे उतने भी अभी स्टेबल नहीं हुए हैं, इनको और भी कमाना है, बट काफ़ी कुछ स्टेबल हो गए हैं पहले के हिसाब से, तो लाइक दैट। या फिर 2 सिचुएशन ऐसी हो सकती है, या तो किसी ने मतलब घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आपके खिलाफ भर दी है इनके कानों में, या इनको बता दिया है कि यू आर नॉट गुड, ठीक है ना। सो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई किस तरफ एक्शन लेना चाहिए, तो मैं इस तरफ जाऊँ या उस तरफ जाऊँ, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दूँ। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे कुछ हद तक 2 रिलेशनशिप भी होने के चांसेस हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। हो सकता है या तो एक आपसे तो उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, या दूसरे बंदे के साथ इन्हें जाना है, नहीं जाना, या फिर मैरिड हैं तो उनको छोड़ना है, आपके पास आना है, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। बट काफ़ी कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये अपनी फैमिली को छोड़ पाना थोड़ा-सा मुश्किल मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट इनका मुझे दिख रहा है फैमिली से, या इनफैक्ट ये जो बंदा है अगर घरवाले नहीं मानेंगे तो उसको ये तो लग रहा है कि भई चलो मैं अपनी क्लैरिटी तो दे सकता हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता, ये रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता, मगर चलना मुझे घरवालों के हिसाब से ही पड़ेगा। क्योंकि समहाउ घरवाले नहीं मानेंगे, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन घरवालों को पता चला तो कहीं न कहीं आपको भी प्रॉब्लम आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। स्पेशली जो उनकी माँ हो सकती है, भाभी हो सकती है, उनकी वाइफ़ होती है, वो बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। इस वजह से उन्होंने सारे के सारे जो आपसे कनेक्शन है तोड़ दिए हैं, चाहे वो आपको सोशल मीडिया में ब्लॉक करना हो, या फिर नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में डालना हो, या बातचीत करनी हो, मिलना हो, सब कुछ। ताकि मतलब ये दिखा रहे हैं अपने घरवालों को कि भैया मैंने बातचीत करना हर तरह से छोड़ दिया है, क्योंकि उनको उन पे काफ़ी ज़्यादा हो सकता है नज़र रखी जा रही हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ट्रेस की जा रही हो, ठीक है ना। और उस चीज़ का आगे जाके कोई बखेड़ा ना बन जाए, इस वजह से थोड़ा-सा ये बंदा थोड़ा-सा अलग है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एज गैपिंग भी हो सकता है एक मैरिड है, ठीक है, या डिवोर्सी है, सामने वाला जो बंदा है वो दूसरा वो जो है वो अनमैरिड है और आपसे छोटी उम्र का है, ठीक है ना। ऐसा वाइस वर्सा भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में पैसे का तो कुछ ना कुछ है डेफ़िनेटली, इनका लेन-देन अपने घरवालों से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल अगर ये पर्सन नहीं है, या तो अपने घरवालों को दुःख नहीं देना चाहता, या तो फिर उनकी प्रॉपर्टी वग़ैरह से काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें या मालूमात रखता है कि भैया नहीं मुझे ये चीज़ें चाहिए अपनी, या तो उनके साथ ये काम करता है, कोई बिज़नेस करता है, या कहीं न कहीं कुछ ऐसा है कि घरवालों का इन्वॉल्वमेंट इनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा है, इनकी बहुत ज़्यादा सुनता है, ठीक है ना। जैसे होता है ना माँ का प्यारा, होता है बंदा बहुत ज़्यादा, उनके कहने पे ही काम कर रहा है माँ-बाप का प्यारा, तो वो वाले भी चेंजेस है, तो उनको दुःख देके हुए नहीं करना चाहते हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि रिलेशनशिप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो शायद रिलेशनशिप चलाएँगे, बट अगर आपको ये उन्होंने कमिट कर रखा है कि नहीं भई अ, आप उनको छोड़ के आपसे शादी करेंगे, तो थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा है। साथ में कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, हो सकता है अपने घरवालों के हिसाब से शादी करना चाहें। ठीक है ना? बट ये है कि किस तरह से आपको बताएँ, आपको भी नहीं छोड़ना चाह रहे, तो उस तरह की चीज़ें ये आपसे आगे आने वाले टाइम पे क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख के हमें ये तो डेफ़िनेटली पता चलता है कि बंदा देखो दुखी है, कन्फ्यूज़न में है। बट कहीं न कहीं अगर कोई लाइक चलो घरवालों का इश्यू है, बट इस तरह की कोई इश्यू नहीं है कि मैरिड है वो, या बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है घरवालों को, तो डेफ़िनेटली वो बंदा वापस आने की प्लानिंग कर रहा है। बट काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है देखो प्यार होने के बावजूद भी इसके लिए सर्कमस्टांसेस काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट और नेगेटिव हैं। तो उस चीज़ के पार जाना थोड़ा-सा मुश्किल है, शायद उस चीज़ में दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को चेंज किया जाए। बट समहाउ आई कैन सी कि अभी काफ़ी ज़्यादा थॉट प्रोसेस में चीज़ें चल रही हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि यार नेक्स्ट एक्शन की तरफ से कुछ मिल सकता है पॉज़िटिव? नेक्स्ट एक्शन की तरफ से कुछ पॉज़िटिव मिलने के चांसेस हैं, नेक्स्ट एक्शन कुछ पॉज़िटिव मिलने के चांसेस हैं। सो डेफ़िनेटली देखो तीनों कार्ड हमारे पास देखो मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, तो डेफ़िनेटली येस है, बहुत बड़ा येस है। क्योंकि उनकी अपनी गलती का रियलाइज़ेशन बहुत जल्दी होने वाला है, जो कि यूनिवर्स उनको करने वाला है। उनको लगेगा बहुत ज़्यादा देर करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं। बैलेंस मेंटेन करेंगे, जो भी इनकी लव लाइफ़ या इनकी फैमिली लाइफ और आपके बीच में चल रहा है, उसमें बैलेंस मेंटेन करेंगे, व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ नॉट, किसको कितनी तवज्जो देनी चाहिए। अगर पूरी तरह ये घरवालों की तरफ इंक्लाइंड है, उनको ये लगेगा कि भई आपके बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपके साथ रह के इनकी तरक्की, आपके साथ रह के ये चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे चीज़ों को मटेरियलाइज़ कर सकते हैं, राइट? साथ में ये हो सकता है मिलने का भी प्लान ये बंदा आपसे मिला बना सकता है, ताकि मिल के बैठ के बात करना चाहे।
कुछ लोगों के जो फेसेस हैं, इनके जो डबल फेस पर्सनैलिटी इनके आसपास घूमती है, इनको कहीं न कहीं मैनिपुलेट करती है। वो सब चीज़ें भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। तो अभी करंट में इस बंदे की तरफ से एक्शन नहीं मिल रहा, बट आने वाले टाइम पे डेफ़िनिटली इस बंदे की तरफ से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। एंड समहाउ इसको ये खुद ही लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दिया चीज़ों में, अब मुझे एक्शन लेना चाहिए। तो एक हबड़ा-तबड़ी में जो बंदा एक्शन लेता है ना, जल्दबाज़ी में, जब कहते हैं ना कि हम कोई काम करना हो तो जल्दबाज़ी में करो तो हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा लंबी और गहरी सोच रखो तो वो काम वहाँ पे नहीं हो पाता। तो जो भी होगा आपकी लाइफ में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएगा, ये आपकी लाइफ में एंटर होंगे, चीज़ों को बताएँगे, घुमाएँगे, अपनी गलतियों को इधर-उधर बोलेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, व्हाटएवर इट इज़। हो सकता है माफ़ी भी माँग लें कुछ लोग, ठीक है ना? और आगे सब कुछ ठीक करने का भी कमिटमेंट करें। सो ऑल्दो मतलब मेरे पास नेक्स्ट सेक्शन के लिए तीनों ही मेजर काना कार्ड आए हैं, तीनों ही येस कार्ड आए हैं, और तीनों ही पॉजिटिव कार्ड आए हैं, नेगेटिव भी नहीं है। सो आई मस्ट से कि दिस पर्सन विल डेफिनिटली कम टू योर लाइफ। यू नीड टू बी वेरी वेरी दैट लाइक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है ना? मैनिफेस्ट करते रहिए चीज़ों को। एंड डेफिनिटली आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चाहते हो सीरियसली आपका पार्टनर वापस आए या रिलेशनशिप और भी अच्छा हो या मैरिज तक जाए, तो आपको मुझे करना है फॉलो। और डेफिनिटली जो बंदा यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ तक एंड ऑफ द रीडिंग तक पहुँचा है, तो उनका पार्टनर, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ आए और चीज़ों को आगे मटेरियलाइज़ करें, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।